अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है और RSI भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज और गोल्ड मार्केट की प्राइस इसके ऊपर है। तो 50 का मूविंग एवरेज जो है ना, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हमारी सपोर्ट बन रही है 28,2899.29, यानी कि 2900 आप समझ लें। ये हमारी सपोर्ट बन रही है 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से। RSI 68.61 पर है, बुलिश है। तो गोल्ड मार्केट जो है ना, वो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बुलिश है, RSI के हिसाब से भी बुलिश है। गोल्ड को हर डिप से बाय करना है। गोल्ड ने जितनी रिट्रेसमेंट करनी थी फिबोनाची की अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए, गोल्ड ने जितना डाउन आना था वो आ चुका है। अब गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर मैं आपको MACD दिखाऊं गोल्ड का, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो ये देखें ना, ये बिल्कुल ये फ्लैट रहा है पीछे, क्योंकि कल US में बैंक हॉलीडे था, कनाडा में भी मार्केट रेंज बाउंड रही। और अब ये देखें, ये ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ये देखें, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश ट्रेंड में ही है। बुलिंजर बैंड को अगर आप अप्लाई करते हो गोल्ड का, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे प्राइस एक नैरो जोन में थी। देखा ना, बिल्कुल बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, लोअर बैंड, और ये बिल्कुल ये एक तंग सा हो गया था। जब भी बुलिंजर बैंड इस तरह तंग सिचुएशन में होता है तो उसके बाद बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, या डाउन साइड या अप साइड। तो ये अप साइड की तरफ जा रहा है। ये प्राइस यहाँ पे नोट कर लें। इस वक्त ये अपर बैंड के पास है, ये है 2911, 2913 पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर, मैंने चेक किया, और बुलिंजर बैंड की प्राइस भी वहीं पे जा रही है 2913। ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने डिप से बाय करना है 2901। देखें ना, ये पीवट भी कहलाता है। जैसा कि 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस 2899 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मतलब वो 2900 का एरिया है, और ये पीवट है, पीवट से बाय भी कर सकते हैं। और नीचे है 2890.67, ये है सपोर्ट। एक्चुअली ये मेन एरिया है जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल, यानी कि बाज़ दफ़ा हम लोग, मैं रिटर्न में भी मैसेज करता हूँ कि ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी ना सपोर्ट और इसके बीच में रहेगी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ 2940, और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2900, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक ही ना करे और ये 2940 और 2900 के बीच में ही घूमती रहे और फिर तो बंदा बाय सेल ही करता रहे। रेजिस्टेंस भी ब्रेक्स होती हैं, सपोर्ट भी ब्रेक होती हैं, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है। चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, जो भी हो, मॉडरेट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक्स होती हैं। ब्रेक्स होते होते तो गोल्ड मार्केट अब 2900 पे आ गया ना, कहाँ से शुरू हुआ और अब 2900 पे आ गया। तो ये बात ज़रा समझा करें। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि वो टूटती नहीं है, पर ये होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, वो फिर दोबारा अगर स्ट्रॉन्ग ऊपर रेजिस्टेंस है तो वो नीचे आएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। ऐसा ही नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो एक बार दो बार ऊपर जाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। ये इसकी प्रैक्टिस है। अच्छा, यहाँ पे ये प्राइस इंपॉर्टेंट है 2890 की। और अगर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे इसने भी बाय का सिग्नल दे दिया है। ये 2899.83, देखें ना, 2900 के आसपास बता रहा है। और पैराबोलिक सार ने भी बाय का सिग्नल दिया, देखें डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर है। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2896.23, ये थोड़ा सा नीचे सपोर्ट इसने बनाई है। और ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी बाय का सिग्नल दे दिया। आज सारे इंडिकेटर्स बाय बता रहे हैं। यहाँ पे 2898.06 की सपोर्ट बनाई है, यानी कि 2900 के आसपास। आई लव टू बाय गोल्ड ऑलवेज। मैं बाय में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, सेल करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, लेकिन क्योंकि मार्केट है डाउन भी तो उसने आना होता है ना अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए। कोई सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री में तो नहीं ऊपर जाता, तो कभी कभार सेल का भी सिग्नल होता है, लेकिन बाय में बंदा नहीं फंसता।
अच्छा इसकी प्राइस क्या आ रही है, हाँ 2896 98 क्या 98। ADX DMX ने भी बाय का सिग्नल दे दिया है। ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे, और अब ब्लैक लाइन भी ऊपर जा रही है। ब्लैक लाइन स्ट्रेंथ को शो करती है। ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ब्लैक लाइन जब ग्रीन के भी ऊपर होगी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है बुलिश। कल का देखें तो हाई 2906 है, हमने ये चीज़ पहले देखनी है। तो आज गोल्ड मार्केट का हाई 2913, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक हो चुका है, और ये भी इंडिकेशन है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो आज कुल मिला के सब कुछ स्ट्रॉन्ग की तरफ बाय बुलिश बता रहा है, और मैं ख़ुद बाय में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऑलवेज़। हमेशा जो आपका लॉन्ग टर्म सिग्नल रहेगा ना गोल्ड का, वो याद रखें, स्विंग सिग्नल, वो हमेशा बाय में रहेगा, ये बात याद रखें। यहाँ पे अगर DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो वो सेल के जोन में है। सेल के जोन में है तो ये यहाँ से डाउन आ सकता है बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की, DXY की। जब ये डाउन आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। देखें ना, गोल्ड मार्केट नीचे बाय के जोन से ऊपर जा रहा है। ये सारी कैंडल्स को मैंने स्टडी किया, तो ये वाली एक बुलिश कैंडल मुझे मिली है। आप जूम करके दिखा दूँ, ये देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। उसके बाद ग्रीन कैंडल का लोज कंफर्मेशन, इसका लो लेना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इक्वल लो भी लगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, इधर बाय का जोन भी है, और ये है 2887.69। अब ज़रा चीज़ें नोट करते जाएं और गौर से सुने। गोल्ड मार्केट का राउंड फिगर 2887, ये SL और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट 2900 की तरफ जा सकता है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 2913, और गोल्ड मार्केट इसके बिल्कुल करीब है, 2912-13 पे है। यहाँ से ये वापस 2900 की तरफ आ सकता है। 2900, अगर गोल्ड मार्केट ने 2913 को ऊपर ब्रेक कर दिया तो जो टर्निंग पॉइंट इस वक्त है 2887, ये ऊपर 2900 की तरफ जाएगा। ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 2922, यहाँ से गोल्ड, ये ऊपर रेजिस्टेंस है 2922 की, तो यहाँ से एक दफ़ा फिर डाउन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने डिप से बाय करना है। हम लोग फ़िलहाल अभी के लिए जो मुझे सिस्टम बता रहा है वो 2887 बता रहा है टर्निंग पॉइंट, ये हमारा SL है। और अगर गोल्ड ने और ऊपर 2913 को भी क्रॉस करके 2920 के एरिया में चला गया गोल्ड, तो फिर ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा 2900 पे। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ये ब्रेक हो गया, मार्केट दूसरे सिनेरियो में चली जाएगी। अब बाय में, और अगर टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया तो फिर सेल में चली जाती है, ये है। लेकिन आप टर्निंग पॉइंट नोट कर लें 2887। जब तक गोल्ड मार्केट 2887 को ब्रेक नहीं ना करती तो ये अपना हायर हाई बनाती जाएगी। बाकी वही 1:2 की रेशो के साथ, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, वो स्ट्रेटजी रखें। 50 पिप्स का SL और 100 पिप्स का TP। आप एट द एंड प्रॉफिट में होंगे। एक SL हिट होगा, 2 होगा, 2 SL हिट होने पे 1 TP हिट होगा, तो आप इक्वल हो जाओगे, ठीक है ना। छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना 100 पिप से कम, और 50 पिप से बड़ा SL नहीं करना। ये बात ट्रेडिंग में याद रखें। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।